ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप लोग खैर खैरियत से होंगे और आप लोग लेक्चर्स फॉलो कर रहे होंगे। और उसमें आप लोगों को जो कन्फ्यूजन्स आ रही हैं या जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, यू आर आस्किंग, मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, डिफरेंट फोरम्स पे डिफरेंट ग्रुप्स में आप लोग कोई नोटिफिकेशन का जिक्र कर रहे हो और आप लोग ये चाह रहे हो कि इसको समर वेकेशन की बात की जाए। आई डोंट वांट टू गो इन दैट डिबेट, बट मेरी आप लोगों से सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि टिल सच टाइम हमारा ऑनलाइन लेक्चर्स लेने का जो डिसीजन है वो रिवर्ट नहीं होता, उस वक्त तक आपने ये ऑनलाइन लेक्चर्स लेने हैं और इसको सीरियसली लेना है। ठीक है। सेकंड थिंग, आप लोगों ने बहुत सारे लोगों ने मतलब मैसेजेस किए हैं या बात कर रहे हैं आप लोग कि हमें जो है हमारे कुछ दोस्त हैं जिनको जो विलेजेस में हैं और उनको जो है प्रॉब्लम हो रही है। तो वो आपके दोस्त जो हैं वो अपनी प्रॉब्लम्स डायरेक्टली खुद क्यों नहीं कन्वे कर सकते, क्यों नहीं कन्वे करते? मतलब वाई वन पर्सन और द टू पर्सन और थ्री पर्सन हैज हैव टू डिस्कस देयर प्रॉब्लम ऑन देयर बिहाफ, नॉट बाय देयर सेल्फ। ठीक है। व्हाट्सएप नहीं चल रहा उनका या कोई इस तरह की बात है तो जाहिर है एसएमएस तो चल ही रहा है। तो एसएमएस के थ्रू वो अपनी प्रॉब्लम अपने एचओडी को, अपने एकेडमिक कोऑर्डिनेटर को या अपने कंसर्न टीचर को बता सकते हैं। ठीक है। सेकेंडली, आप लोगों का जो कन्फ्यूजन है कि हमें नहीं समझ आ रही, हमें इस तरह से समझने में प्रॉब्लम हो रही है, तो डोंट से कि हमें समझ नहीं आ रही। से दिस कि हमें ये नहीं समझ आ रहा। पॉइंट आउट योर बेस्ट वट एवर यू आर टॉकिंग अबाउट। अगर आपको पॉइंट ए नहीं समझ आ रहा तो पॉइंट इट आउट। आपको ए से जी में से जितने पॉइंट समझ नहीं आ रहे, आप अपने टीचर से क्वेश्चन रेज करें। द टीचर विल डेफिनेटली एड्रेस दोज थिंग्स। ठीक है। तो अभी आप लोगों के लिए इंफॉर्मेशन, मतलब आप लोगों के लिए कि ज़ाहिर है अभी 31 मई तक हमें ये शायद सिस्टम चलाना है, लेकिन एचईसी की जो क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत क्लियर है। अगर 31 मई तक मामला ठीक नहीं होते और दोबारा हमें मतलब मज़ीद एक्सटेंड करना पड़ता है ये लॉकडाउन या ये जो यूनिवर्सिटीज़ की छुट्टियां हैं, तो एचईसी की तरफ से यही है कि 31 मई तक बाकी यूनिवर्सिटीज़ अपनी प्रिपरेशन कर लें ऑनलाइन लेक्चर्स के लिए कि वो किस तरह से इसको करेंगी। तो 31 मई के बाद तो अल्टीमेटली तमाम यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से ऑफिशियल इंटीमेशन एचईसी की तरफ से आ जाएगी कि आपने ऑनलाइन लेक्चरिंग करनी है। तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि अपनी एनर्जी इस चीज़ में मत ज़ाया करें, अपनी एनर्जी को इस तरफ मत लगाएं कि ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, वैसा नहीं हो रहा। और एक तकलीफ़ दे बात, आप लोगों ने पॉइंट उठाना शुरू कर दिया है पैसों के बारे में, हम ये फ़ीस दे रहे हैं, हम ये पैसे दे रहे हैं। क्राइसिस ओवर हो जाए तो आप जो भी बात करेंगे एक फोरम पे एक प्रॉपर तरीके से बात होगी, बट डोंट डोंट गेट, मतलब इतनी इस इन क्राइसिस में मतलब मुझे ये नहीं समझ आता कि आप लोग ये बात कर भी कैसे सकते हैं। ठीक है। एनीवे, विदाउट टॉकिंग एनी अदर थिंग अबाउट इट, हम अपने लेक्चर्स की तरफ वापस आते हैं। लास्ट टाइम हमने चैप्टर नंबर 5 के बारे में बात की थी। चैप्टर नंबर 5 में हम बात कर रहे थे कि आपके सिस्टम का ट्रांसिएंट रिस्पॉन्स कैसा होगा, उसकी बारे में हमने कुछ चीज़ें पढ़ी थी। ठीक है। अगर आपको याद हो तो हमने कहा था कि देयर विल बी आर राइज टाइम। अगर ये यूनिट स्टेप इनपुट है, दिस इज़ योर यूनिट स्टेप इनपुट 1, तो यहाँ तक पहुँचने में जो टाइम लग रहा है, जो पहली मतलब लेवल है जहाँ पर आपका जो आउटपुट है वो इनपुट के बराबर हो जाता है, तो दैट टाइम इज़ नोन एज द राइज टाइम। ठीक है। फिर इसी तरह से पहली पीक तक पहुंचने के लिए जो टाइम लगता है उसको हमने कहा था कि ये आपका क्या होगा, दिस इज़ योर पीक टाइम। ठीक हो गया। उसके बाद इसमें कोई डिले टाइम के बारे में भी हमने बात की थी। डिले टाइम क्या है जी? 0 से 50 के दरमियान जो भी टाइम लग रहा है दैट इज़ योर डिले टाइम। ठीक है। इसको हमने डिले टाइम कहा था।
उसके बाद हमने ओवरशूट, जो मैक्सिमम ओवरशूट है और आपको पता है कि वो पहली पीक पे होगी, तो हम इसको मैक्सिमम ओवरशूट को हम MP से रिप्रेजेंट कर रहे थे, ठीक है, जो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का लेवल था, ठीक है। दिस इज़ योर परसेंटेज ओवरशूट या मैक्सिमम ओवरशूट, उसी से लिंक होती है, ठीक है। अब हम आज के लेक्चर में इन्हीं इन्हीं चीज़ों को डिराइव करेंगे, इनकी रिलेशनशिप्स डिराइव करेंगे इन द फॉर्म ऑफ जीटा और ओमेगा एन, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें आपको पता है जीटा और ओमेगा एन आपके ट्रांसफ़र फंक्शन में भी लिखी हो तो आपको नज़र आ जाती है, ठीक है। ओके, इसको इस्तेमाल करते हुए हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि हम अपने सिस्टम को किस तरह से हम जो है वो अपने सिस्टम के बारे में बात कर सकते हैं और किस तरह से अपने सिस्टम का रिस्पॉन्स निकाल सकते हैं। डेरिवेशन कोई लंबी चौड़ी है, बहुत मुश्किल नहीं है, सिंपल आपके मैथमेटिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको इस्तेमाल करके, बेसिक जो डेफिनेशंस हैं उनको इस्तेमाल करके हम जो है वो ये निकाल सकते हैं और हम इसको निकालेंगे। कैसे निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, उसके अब हम थोड़ी देर में बात करते हैं। अच्छा, इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन होती है, डेरिवेशन में कोई प्रॉब्लम होती है, यू कैन ऑलवेज आस्क। किसी बच्चे ने एक पॉइंट की तरफ तवज्जो दिलाई थी कि शायद जो मैंने लास्ट लेक्चर में एस स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर माइनस 2AS प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बारे में बात की थी, जिसको हमने लिखा था एस इज इक्वल्स टू माइनस ए प्लस जे बी और इनटू एस माइनस ए माइनस जे बी फॉर, जब जीटा हमने बात की थी कि आपके पास जो सेकेंड ऑर्डर सिस्टम है ओमेगा एन स्क्वायर, सॉरी शायद आपको नज़र नहीं आ रहा, ओके, आई होप इट्स विजिबल नाउ, ओके। जो हमने बात की थी एस स्क्वायर ओमेगा एन स्क्वायर आपके बराबर होता है एस स्क्वायर प्लस 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 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। और जब हम केस डिस्कस कर रहे थे जीटा जो है किसके बराबर है, जीटा जो है अगर ग्रेटर देन 1 हो तो उसमें शायद मैंने कोई डेरिवेशन करते हुए ए की जो वैल्यू निकाली जो मुझे इस बच्चे ने कन्वे की जीटा ओमेगा एन, शायद मैंने यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं लगाया था, ठीक है। तो वो आप लोगों ने ज़्यादा डेरिवेशन करके चेक कर लिया होगा। तो पॉइंट आउट दीज थिंग्स, अगर आपको प्रॉब्लम होती है, कन्फ्यूजन होती है, तो खैर दिस वाज अ मिस्टेक जो शायद मैंने किसी अपने लेक्चर में की हो तो उसको करेक्ट कर लीजिएगा। लेकिन बाकी जो आंसर्स निकले हुए उसके हिसाब से वो आंसर्स ठीक थे, ठीक है। मे बी आई फॉरगॉट टू पुट अ नेगेटिव साइन ओवर हियर, लेकिन रेस्ट ऑफ द डेरिवेशन और द एंड आंसर इज़ करेक्ट, तो वो आप करेक्ट कर लीजिएगा। और वैसे आप लोगों ने जो असाइनमेंट जमा कराई है उसमें आप लोगों ने ऑलरेडी करेक्ट कर लिया हुआ होगा, ठीक है। ओके ओके जी, हम बात करते हैं अपने इस सिस्टम रिस्पांस को डिराइव करने के लिए। तो सिस्टम रिस्पांस को डिराइव करने के लिए हमने एक रिलेशनशिप निकाली थी, उसी को मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, विच वाज इक्वल्स टू सी ऑफ टी। अगर आप देखें तो हमने लास्ट टाइम एक डिराइव किया था, इज इक्वल्स टू 1 माइनस ई की पावर माइनस जीटा ओमेगा एन टी, ठीक है। और ब्रैकेट में था हमारे पास कॉज ऑफ ओमेगा डी इंटू टी प्लस, सर मुझे मेरा ख्याल है कि मैं इसको थोड़ा सा ओके जी, मुझे थोड़ा सी ज़्यादा जगह चाहिए तो ओके। सी ऑफ टी वॉज इक्वल्स टू व्हाट, 1 माइनस ई की पावर माइनस जीटा ओमेगा एन इंटू टी, और ब्रैकेट में आपके पास कॉज ऑफ ओमेगा डी था और टी था। ये हमने लास्ट टाइम डिराइव किया हुआ है, ठीक है जी, उसी को हम आगे लेके चल रहे हैं। दिस वॉज इक्वल्स टू दिस एंड साइन ऑफ ओमेगा डी एंड टी। ये आप लोगों ने असाइनमेंट में भी जमा कराया हुआ है, आपने जो है वो मतलब ऑलरेडी इसको देखा हुआ है कि इसको कैसे हम डिस्कस कर रहे हैं। ओके, अब हमने ये एक रिस्पॉन्स है, ठीक है, ये आपका टाइम रिस्पॉन्स है। माइंडेड अभी हम टाइम रिस्पॉन्स जो हमने डिराइव किया हुआ है उसी को इस्तेमाल कर रहे हैं और हम आगे चल के कहाँ तक पहुँचना चाहते हैं, हम अपनी कुछ रिलेशनशिप्स निकालना चाहते हैं कि आपके सिस्टम का राइज टाइम क्या है, आपके सिस्टम का सेटलिंग टाइम क्या है, आपके सिस्टम का पीक टाइम क्या है, आपके सिस्टम की ओवरशूट क्या है, ठीक है, परसेंटेज ओवरशूट क्या है, या परसेंटेज ओवरशूट हम निकालने का भी तरीका देखेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने जो है वो ऑलरेडी निकालनी है और ये वाली इक्वेशन हम ऑलरेडी डिराइव कर चुके हुए हैं, ठीक है। तो लेट्स टॉक अबाउट इट।
अब चलें सबसे पहले बात करते हैं राइज टाइम की। राइज टाइम की डेफिनेशन क्या थी, अगर आपको याद हो तो राइज टाइम कौन सा टाइम था, वो टाइम जो कि ज़ीरो से शुरू होगा और कहाँ तक पहुँचेगा, जैसे ही आपका आउटपुट वन के बराबर होगा। ठीक है, सो योर आउटपुट विल बी वन, दैट इज़ टू से टी आर जब आपके पास मौजूद है उस वक्त जो आपके पास सी ऑफ टी है, दैट इज सी ऑफ टी एट राइज टाइम, दैट इज सी ऑफ टी आर, वो किसके बराबर होगा, वो वन के बराबर होगा। क्योंकि हमने यही कहा है कि राइज टाइम क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है कि जब आपकी आउटपुट जो है वो वन के बराबर हो जाए तो उसको हम राइज टाइम कहेंगे। तो इसका मतलब है कि एट टी इज इक्वल्स टू टी आर, यानी कि टी जब आपके टी आर के बराबर है तो सी ऑफ टी वन के बराबर हो गया। तो अगर मैं इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट कर दूं तो हम लेट मी पुट ऑल दीज वैल्यूज अगेन। तो ओमेगा एन इंटू टी आर, ठीक है, कॉज ऑफ ओमेगा डी टी आर प्लस जीटा ओवर वन माइनस जीटा स्क्वायर, और यहाँ पे साइन ऑफ ओमेगा डी और टी आर। ठीक हो गया, नज़र आ रहा है आप लोगों को, राइट? ओके। और यहाँ पे ये वन माइनस था जी, ये वन माइनस है, ठीक है। तो आप देखें तो लेफ्ट हैंड साइड पे जो वन है और राइट हैंड साइड पे जो वन है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है जी, जब कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपके पास जो रिलेशनशिप बच गई, माइनस से मैं दोनों साइड को मल्टीप्लाई कर दूं तो इस साइड पे ज़ीरो है तो डजंट मेक एनी डिफरेंस। तो अगर आप देखें तो आपके पास जो रिलेशनशिप आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, ई पावर माइनस जीटा ओमेगा एन टी आर कॉज ऑफ ओमेगा डी टी आर, ठीक है, प्लस जीटा ओवर वन माइनस जीटा स्क्वायर अंडर द रूट साइन ऑफ ओमेगा डी इंटू टी आर इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, अच्छा अब देखें दो साइड ज़ीरो हैं, दो साइड मतलब एक लेफ्ट हैंड साइड जो है वो ज़ीरो, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड पे ज़ीरो नज़र आ रहा है। तो अगर आप देखें तो इसका मतलब है ज़ीरो आना चाहिए। अब ज़ीरो आने के चांसेस क्या हैं, हाउ कैन यू गेट दिस ज़ीरो, ज़ीरो कैसे आएगा, या तो ये वाली टर्म ज़ीरो हो, ठीक है, या ये जो अंदर वाली टर्म है ज़ीरो हो, इन दोनों में से कोई एक टर्म ज़ीरो होगी तो ज़ीरो आएगा। ठीक है, आपको पता है एक्सपोनेंशियल जो भी लिखा हुआ है नेगेटिव है वट एवर इट इज़, इट कैन नॉट बी ज़ीरो। तो इसका मतलब है ये वाली टर्म तो ज़ीरो नहीं हो सकती। ठीक है, तो बाकी क्या चीज़ रह गई, ये कोई अंदर वाली टर्म है, किसी तरह से ये ज़ीरो हो रही होगी। तो अगर मैं इससे इस अंदर वाली टर्म की बात करूं जो ज़ीरो हो रही है, तो इसका मतलब क्या है कि कॉज ऑफ ओमेगा डी टी आर प्लस जीटा ओवर वन माइनस जीटा स्क्वायर अंडर द रूट साइन ऑफ ओमेगा डी टी आर, ये ज़ीरो के बराबर होनी है। ठीक है, क्योंकि ओमेगा ये वाली जो टर्म जो मैंने क्रॉस की है ये ज़ीरो नहीं हो सकती। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये जो भी वैल्यू हो मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क सिर्फ ये है कि ये वाली टर्म ज़ीरो हो सकती है। तो मुझे इस वाली टर्म को देखना है कि ये वाली टर्म कब ज़ीरो होगी। तो जिस टाइम पे ये ज़ीरो होगी या जिस टाइम पे ये टी ज़ीरो पुट करके मैं वैल्यू निकाल सकूँगा तो दैट विल गिव मी सम आइडिया कि वो कौन सा टाइम होगा, उस टाइम की वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ। तो यहाँ से अगर आप देखें तो आपको ये पता है कि इसको सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, इसको आप साइन और कॉस की फॉर्म में लिख सकते हैं। आपको पता है साइन डिवाइडेड बाय कॉस क्या होता है, साइन डिवाइडेड बाय जो कॉस जो है वो टेंजेंट होता है। तो आई कैन राइट वन रिलेशनशिप अबाउट इट एंड दैट इज़, मैं लिख सकता हूँ, आप आई होप कि आप लोगों को ये मसला नहीं होगा, लेकिन चलें लेट मी ड्राइव इट स्ट्रेट अवे। अगर मैं इस प्लस को ख़त्म करूँ, क्या मैं इस प्लस को ख़त्म कर सकता हूँ, यहाँ पे इसकी जगह में ज़ीरो इक्वल का साइन डाल दूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये नेगेटिव हो गया, सही है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से कॉस से डिवाइड कर दूँ, यानी कि साइन ओवर कॉस इज टेंजेंट, ऐसा ही होता है जी। तो इसका मतलब है क्या आ जाएगा आपके पास, टेंजेंट ओमेगा डी टी आर किसके बराबर आ जाएगा, यहाँ पे वन हो चुका है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इट इज़ वन माइनस जीटा स्क्वायर अंडर द रूट डिवाइड बाय जीटा। ठीक है, तो टेंजेंट हम आपके पास टेंजेंट ओमेगा डी की वैल्यू आ गई जो कि माइनस साइन के साथ है, वन माइनस जीटा स्क्वायर ओवर जीटा है। तो इसके यहाँ से अगर आप देखो तो यहाँ से आप राइज टाइम की वैल्यू निकाल सकते हो। राइज टाइम की अगर मैं वैल्यू निकालूँ तो चलें टी आर किसके बराबर होगा, इसमें टी आर की बात करें हम तो टी आर किसके, चलें
मुझे एक एक स्टेप जो है वो खुद लेके चलना पड़ेगा, तो लेट मी टेक इट दैट वे। अगर आप दोनों साइड का जो है वो टेंजेंट इन्वर्स ले लें, ठीक है, दोनों साइड पे आप इसका टेंजेंट इन्वर्स कर दें, ठीक है, टेंजेंट इन्वर्स आ गया। दोनों साइड पे टेंजेंट इन्वर्स लिया तो यहाँ पर सिर्फ क्या रह गया, यहाँ पे रह गया ओमेगा डी टी आर, और यहाँ पे टेंजेंट इन्वर्स ऑफ दिस। यहाँ से अगर आप टी आर की वैल्यू निकालें तो टी आर विल बी सिंपली इक्वल्स टू 1 ओवर ओमेगा डी, ठीक है, इनटू टेंजेंट इनवर्स ऑफ माइनस साइन 1 माइनस जीटा स्क्वायर अंडर द रूट डिवाइडेड बाय जीटा। ठीक है, सही है जी। चलो मैं फॉर योर क्लैरिफिकेशन ये जीटा ऊपर वाले के साथ था, इसको रिमूव कर रहा हूँ, तो यहाँ से आप डायरेक्टली इस रिलेशनशिप पे आ गए। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। टी आर राइस टाइम हमने लेके चल रहे हैं, उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो राइस टाइम हमने बेसिक डेफिनेशन इस्तेमाल की और अपने बेसिक कैलकुलेशन करके हमने एक राइस टाइम निकाल लिया है, बेसिक सिंपल, यानी कि वन राइस टाइम की डेफिनेशन इस्तेमाल की और उसके बाद सिंपल सिंप्लीफिकेशन की एंड वी गॉट द रिजल्ट के राइस टाइम जो है वो इस तरह से निकाला जा सकता है। राइस टाइम निकालने के लिए एक और थोड़ी सी मैनिपुलेशन की जाती है, वो क्या है वो मैं इसके बारे में बात करता हूँ जी। थोड़ी सी मैनिपुलेशन क्या की जाती है, वो मैनिपुलेशन ये है कि आपके पास जो टेंजेंट इनवर्स लिखा हुआ है, राइस टाइम की रिलेशनशिप हमने निकाली 1 ओवर ओमेगा डी, ठीक है, और हमने लिख दिया टेंजेंट इनवर्स इनटू व्हाट, 1 माइनस साइन के साथ 1 माइनस जीटा स्क्वायर अंडर द रूट डिवाइडेड बाय जीटा। ठीक है, यहाँ पर अगर हम इसके बारे में बात करें तो इसको मैं ओमेगा डी की फॉर्म में लिख सकता हूँ। कैसे लिख सकता हूँ, ये टेंजेंट इनवर्स, ठीक है, इसको ओमेगा डी बनाना है मैंने अगर, तो क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको ओमेगा एन से मल्टीप्लाई करूँ और ज़ाहिर है जिससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ उससे डिवाइड भी करूँगा मैं, 1 माइनस जीटा स्क्वायर और नीचे सिंपल जीटा है। ठीक है, कोई फ़र्क तो नहीं पड़ा जी, कोई डिफरेंस तो नहीं आया आपकी रिलेशनशिप में, कोई डिफरेंस नहीं है। ओमेगा एन आपके पास मौजूद है, 1 माइनस जीटा स्क्वायर अंडर द रूट आपके पास मौजूद है, मतलब ऊपर वाली और नीचे वाली अगर आप रिलेशन देखें तो कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ ओमेगा एन से मैंने मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया है। ठीक है, जब मैंने इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, आपको याद है कि कल हमने ये रिलेशनशिप जो है वो लिखी थी कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी जब 1 माइनस जीटा स्क्वायर अंडर द रूट से मल्टीप्लाई होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम डैम्प फ्रीक्वेंसी का नाम देते हैं एंड दैट कैन बी रिप्लेस्ड बाय ओमेगा डी। ठीक है, जीटा और ओमेगा एन का ये जो प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट को हम एक और नाम दे रहे हैं। ठीक है, मैं रेड पेन से लिखता हूँ, दिस प्रोडक्ट कैन बी टर्म्ड एज अनदर वैल्यू। ठीक है, जिसको हम सिग्मा का नाम दे रहे हैं, दिस टर्म कैन बी रिटन एज अ सिग्मा। ठीक है, सिग्मा इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ टाइम कांस्टेंट, एटेन्यूएशन, व्हाटएवर यू कॉल इट, तो इसको हम सिग्मा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। माइंड इट, ये जो नेगेटिव साइन है ज़ाहिर ओमेगा डी कैन नॉट बी नेगेटिव, डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी ज़ाहिर फ्रीक्वेंसी जो है वो नेगेटिव नहीं होती, ये आपके पास सिग्मा की वैल्यू जो है वो नेगेटिव हो सकती है। कैसे नेगेटिव हो सकती है, ठीक है, इसको हम बाद में बात करेंगे, लेकिन दिस कैन बी नेगेटिव। तो हम जो नेगेटिव है नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ यूजुअली नहीं लगाते हैं, वो हम ओमेगा एन और जीटा के साथ लगाते हैं नेगेटिव साइन। ठीक है, दैट शोज एक्चुअली, अगर आपको याद हो, दैट शोज व्हाट, अगर आप ये देखें तो इस टेंजेंट इनवर्स अगर आप निकालें तो टेंजेंट इनवर्स क्या होता है, टेंजेंट इनवर्स होता है y ओवर x। ठीक है, अगर आप दो एक्सिस में मौजूद हैं, दिस इज़ योर x एंड y एक्सिस, दिस इज़ योर x एक्सिस एंड दिस इज़ योर y एक्सिस, इस x और y एक्सिस के हिसाब से अगर आप बात करें तो हम बात कर रहे हैं, अगर इसका आपने एंगल निकालना है, ठीक है, ये जो मैंने एक स्ट्रेट लाइन लगाई है इसका एक आपने एंगल निकालना है, तो इस एंगल में y जो आपके न्यूमरेटर में है जो कि ओमेगा डी के बराबर है वो पॉजिटिव है, लेकिन जो x है वो नेगेटिव है। ठीक है, तो अगर आप इस एंगल के हिसाब से बात करते हो तो बेसिकली ये यही चीज़ बता रहा है कि आपका जो सिग्मा है वो किस एक्सिस में है, वो आप जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है। ठीक है, यू आर इन द सेकंड क्वाड्रेंट। तो खैर एनीवे दैट इज़ जस्ट द मैथमेटिक्स, सो आपको इसका ऑलरेडी अंदाज़ा होगा, नहीं होगा तो वी कैन डिस्कस इट लेटर ऑन। अगर आपको की तरफ से कोई कन्फ्यूजन होती है तो वी कैन स्टिल डिस्कस इट एनीवे। तो दिस इज़ हाउ यू कैन डील विद दिस
हाउ यू कैन गेट दीज वैल्यूज। ठीक है, तो राइज टाइम निकालने का फॉर्मूला हमारे पास आ गया, दिस इज योर राइज टाइम। ठीक है, ओके जी। अगर आप इसको मतलब आपकी बुक में एक तरीका और भी मेंशन किया गया है, एक बीटा निकाल के मतलब बीटा और सिग्मा यूज़ करके एक रिजल्ट निकाला गया है, लेकिन खैर आप इससे भी राइस टाइम निकाल सकते हो विदाउट एनी विदाउट फाइंडिंग बीटा और एनीथिंग। ठीक है, तो हमें राइस टाइम निकालना होगा तो वो हम निकाल लेंगे, कैसे निकालना है आपको ऑलरेडी पता है। ठीक है, तो ओमेगा डी ओवर माइनस सिग्मा करके हम टेंजेंट इनवर्स करके उसका रिजल्ट निकाल लेंगे। ठीक है जी, दिस इज़ हाउ यू कैन गेट द राइस टाइम। अगर अब आपके पास राइस टाइम आ गया तो अब आपने पीक टाइम अगर निकालना है तो हाउ कैन यू गेट द पीक टाइम, उसके बारे में बात करते हैं कि पीक टाइम कैसे निकाला जाता है, कैसे डिराइव किया जाता है। तो पीक टाइम आपके पास क्या है, द टाइम इट टेक्स टू रीच आउट द पीक। ठीक है, पहली पीक पर तक पहुंचने के लिए जितना टाइम लग रहा है उसको हम पीक टाइम कहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है जब मैं पीक की बात करूंगा तो पीक आपके पास क्या मतलब है कि जब आपके पास टी पीक पी होगा यानी कि टाइम जो है वो पी के बराबर होगा, तो क्या मतलब होगा इसका, इसका मतलब होगा कि आप अपनी पीक अचीव कर चुके हो, दैट इज़ यू हैव मैक्सिमम ऑफ समथिंग। ठीक है, मैक्सिमम ऑफ समथिंग, तो मैक्सिमम ऑफ समथिंग का मतलब क्या है, एट दैट पॉइंट योर स्लोप इज ज़ीरो। ठीक है, यानी कि जो टीपी है उस टीपी पे आपका जो टाइम रिस्पॉन्स है, जो टाइम डेरिवेटिव है, ठीक है, डी ओवर टी टी की डी ओवर डी टी एट टी इज इक्वल्स टू टी पी, वो किसके बराबर होगा, स्लोप ज़ीरो का मतलब क्या है, दैट विल बी दैट डेरिवेटिव एट टी इक्वल्स टू टी पी, दैट विल बी ज़ीरो। ठीक है, अंडरस्टूड है कि आपके पास जब पीक आएगी, जब आपके पास मैक्सिमम होगा, यानी कि ये यहाँ से इंक्रीज़ हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, यहाँ तक पहुँचेगा तो आप कि स्लोप की वैल्यू यहाँ पे जीरो होगी। दिस इज ऑल्सो द डेफिनेशन ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, आपने इसको मैथ में ऑलरेडी देखा हुआ है, मैथ में आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा कि स्लोप जीरो होने का मतलब क्या है, कि यू आर अचीविंग योर मैक्सिमम। तो इसका मतलब है अगर मैं डी सी ओवर डी टी निकाल लूँ, यानी कि जो आपके पास सी था उस सी को मैं टाइम के हिसाब से डेरिवेटिव ले लूँ। ठीक है, और उस डेरिवेटिव के बाद मैं टी की जगह टी पी पुट कर दूँ। ठीक है, तो मेरे पास पीक की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, डेरिवेटिव निकालें सी का, तो आपको पता है सी जो हमने अभी पहले लिखा हुआ था, सी वॉज इक्वल्स टू अ कंप्लीट रिलेशन वन माइनस, चलिए मैं दोबारा लिख देता हूँ, अभी जो हमने इस्तेमाल की है वन माइनस ई की पावर माइनस जीटा ओमेगा एन टी। ठीक है, ब्रैकेट में आपके पास कॉज और साइन लिखा हुआ था। ठीक है, वो वाली इक्वेशन उसी को हम यूज़ कर रहे हैं। इसका हम डेरिवेटिव लेते हैं अगर, तो इसका डेरिवेटिव मैं डायरेक्टली लिखता हूँ। इसका डेरिवेटिव आपको पता है कि इसका डेरिवेटिव कैसे निकाला जाएगा, तो इसका डेरिवेटिव बराबर हो जाएगा आपके पास इक्वल्स टू जीटा ओमेगा एन। ठीक है, ई यू इंटू वी का फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो यू इंटू वी का फॉर्मूला अगर आप लगाएं तो फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव ओमेगा एन ऑफ टी, ठीक है, cos of omega d into t प्लस जीटा ओवर वन माइनस जीटा स्क्वायर का अंडर द रूट साइन ऑफ ओमेगा डी टी। ठीक है, विजिबल है या मैं, आई होप इट्स विजिबल, ओके, प्लस e की पावर माइनस जीटा ओमेगा एन टी। ठीक है, पहले आपने इसका डेरिवेटिव लिया जो फर्स्ट टर्म है आपके पास, ठीक है, जो कि एक्सपोनेंशियल टर्म है, तो इसका डेरिवेटिव लोगे तो आपको पता है एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एज इट इज होता है, और टी के अलावा जो भी टर्म होती है उससे आप मल्टीप्लाई कर देते हो। इससे पहले वन जो था, वन ऑलरेडी ज़ाहिर ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि वन का डेरिवेटिव ज़ीरो होता है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो माइनस साइन है, और ये वाला माइनस साइन जब इस वाले माइनस साइन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये प्लस हो गया, तो यू गॉट दिस। अब हमने जो है वो सेकंड वाली टर्म का डेरिवेटिव लेना है जो कि ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई है, तो डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड टर्म विल बी इक्वल्स टू व्हाट, इनटू ओमेगा डी साइन ऑफ ओमेगा डी टी। ठीक है, माइनस जीटा ओमेगा डी ओवर वन माइनस जीटा स्क्वायर का अंडर द रूट साइन का डेरिवेटिव हमारा माइनस कॉज होता है, तो कॉज ऑफ ओमेगा डी इनटू। ठीक हो गया, दिस इज विजिबल राइट। अदरवाइज आपके बुक का पेज नंबर 232 पे ये आपके पास
इसकी डेरिवेट टेक्स्ट बुक जो आपकी है उस पर ये डेरिवेशन हुई भी है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो। आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग ऑल दो स्टेप्स। ठीक है, अब हमने जो है वो हमें पता है कि जब t जो है वो TP के बराबर है तो ये डेरिवेटिव जो है वो ज़ीरो के इक्वल हो जाएगा, दैट इज dc/dt एट t इक्वल्स टू TP will be equals to what? Will be equals to 0। ठीक है, अब हमने देखना है कि हमारी इस कंडीशन को पुट करने से हमें क्या फ़ायदा हो रहा है या क्या हमारे पास रिलेशनशिप आ रही है। तो अगर आप ऊपर देखें यहाँ पे जो आपके पास रिलेशनशिप लिखी हुई है e की पावर माइनस जीटा ओमेगा एन टी, दोनों में कॉमन है, कॉमन है ना। ठीक है, तो इसका मतलब हम इसको यहाँ से कॉमन ले सकते हैं। यहाँ से जब हम कॉमन लेंगे तो इसको प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है, बुक में इसको डायरेक्टली लिखा हुआ है, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको कि इसको सिंप्लीफाई कैसे करना है हमें। यहाँ से आपके पास e की पावर जीटा ओमेगा एन ऑफ टी, ठीक है, यहाँ से ये कॉमन लिया हमने, और जो बाकी टर्म रहेगी आपके पास जीटा ओमेगा एन, ठीक है, जीटा ओमेगा एन कॉज ऑफ मल्टीप्लाई कर लें अंदर से, जीटा ओमेगा एन को अंदर मल्टीप्लाई कर लें, कॉज ऑफ ओमेगा डी इंटू टी। ठीक है, चल तो जीटा ओमेगा एन इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और इस वाली टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा जीटा स्क्वायर ओमेगा एन, ठीक है, जीटा स्क्वायर ओमेगा एन डिवाइडेड बाय 1 माइनस जीटा स्क्वायर अंडर द रूट, और आगे साइन ऑफ ओमेगा डी इंटू टी, साइन ऑफ ओमेगा डी इंटू टी अपनी जगह पर एज इट इज। ठीक है, सिर्फ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और कुछ नहीं किया। ठीक है, उसके बाद प्लस इस साइड पर आपके पास प्लस e की पावर, सॉरी ये हम कॉमन ले चुके हैं तो नो नीड टू राइट दिस। यहाँ पे आपके पास क्या लिखा हुआ है, ओमेगा डी साइन ऑफ डी, ओमेगा डी की को ओपन कर लें, चलें ओपन ना भी करें, ओमेगा डी इंटू टी माइनस, यहाँ पर अगर आप देखें तो इस वाले ओमेगा डी को ओपन कर लेते हैं। ओमेगा डी किसके बराबर होता है जी, ओमेगा डी बराबर होता है हमारे ओमेगा एन इंटू 1 माइनस जीटा स्क्वायर अंडर द रूट। ठीक है, ओमेगा डी की जगह उसकी वैल्यू पुट की है और कुछ नहीं किया। क्यों पुट किया है, ताकि हम जो है जो सिंप्लीफिकेशन करना चाह रहे हैं, जो हमें नज़र आ रहा है कि सिंप्लीफिकेशन हो सकती है, उसको एड्रेस करने के लिए। ठीक है जी, कॉज ऑफ ओमेगा डी इंटू टी, तो आपको ये पता है 1 माइनस जीटा स्क्वायर और ये 1 माइनस जीटा स्क्वायर आपस में कैंसिल हो गए। ठीक है, जब ये कैंसिल हो गए तो यहाँ पर आपके पास क्या आ गया, माइनस जीटा ओमेगा एन कॉज ऑफ ओमेगा डी। ठीक है, और यहाँ पर भी लिखा हुआ है प्लस जीटा ओमेगा एन कॉज ऑफ ओमेगा डी। ठीक है, तो वो चीज़ आपके पास ऑलरेडी कॉमन है जो भी हमने मल्टीप्लाई की थी, लेकिन ये दोनों चीज़ें आपस में सिंप्लीफाई हो सकती हैं, तो यस वी कैन कैंसिल दीज टू टर्म्स। ठीक है, तो ये दोनों के टर्म्स जो हैं वो कैंसिल हो गई। ठीक है, प्लस और माइनस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहा है, तो हमारे पास सिंपल जो रिलेशनशिप आ गई डी सी ओवर डी टी की जो हमारे पास टर्म आ गई, उसको देखें ज़रा गौर से, तो वो क्या टर्म आ गई आपके पास, ई की पावर माइनस जीटा ओमेगा एन ऑफ टी। ठीक है, जो हमने कॉमन लिया था, कॉज आपस में गायब हो चुका है, कॉज की वैल्यू मौजूद नहीं है। ठीक है, बाकी क्या रह गया आपके पास, बाकी आपके पास सिंपल ये वाली टर्म्स रह गई। ठीक है, ये वाली टर्म्स हम लिख सकते हैं, तो हम इसको लिख लेते हैं जी, ओके, ब्रैकेट में लिखें हम इसको, तो आपके पास जो टर्म आ रही है उसको देख लें, क्या टर्म आ रही है जी हमारे पास आ रही है साइन ऑफ ओमेगा डी इंटू टी, कॉमन है दोनों में। ठीक है, तो साइन ऑफ ओमेगा डी इंटू टी कॉमन है। ठीक है, बाकी क्या टर्म रहेगी आपके पास, बाकी टर्म रहेगी आपके पास जीटा स्क्वायर ओमेगा एन ओवर 1 माइनस जीटा स्क्वायर अंडर द रूट। ठीक है, ये वाली टर्म, और प्लस व्हाट, प्लस ओमेगा डी की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दें। ओमेगा डी किसके बराबर होता है जी, ओमेगा एन 1 माइनस
जीटा स्क्वायर अंडर द रूट। ठीक है, ये प्लस के साथ है। ओके, ठीक है जी। डेरिवेटिव उसकी वैल्यू आ गई, जो भी आपके पास डेरिवेशन के बाद वैल्यू आ रही है। साइन ऑफ ओमेगा डी उसका कॉमन मतलब कॉमन है, तो हमने उसको बाहर लिख ली है। ठीक है, तो आपके पास जो चीज़ आ गई सिंप्लीफाइड वे में, सिंप्लीफाइड आंसर के तौर पर। ठीक है, चलें अभी मैं इसके सिंप्लीफाइड आंसर के बारे में बात करता हूँ। अच्छा, अब हम क्या कह रहे हैं कि जब आपका टाइम जो है किसके बराबर है, टी इज इक्वल्स टू टी पी, पीक टाइम पे, तो आपके पास क्या है, दिस डेरिवेटिव गोज टू ज़ीरो। जब ये डेरिवेटिव ज़ीरो हो गया तो इसका मतलब है आई कैन पुट दिस होल इक्वेशन इक्वल्स टू ज़ीरो। जब इक्वेशन ज़ीरो हो गई तो इसका मतलब है फिर वही वाली बात, ईदर दिस टर्म, ठीक है, या तो ये टर्म ज़ीरो के बराबर है या ये वाली टर्म ज़ीरो के बराबर है, क्योंकि ये सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है ना। ठीक है, सबसे बाहर कॉमन है तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है। अगेन वही लॉजिक, दिस कैन नॉट बी ज़ीरो। व्हेन दिस कैन नॉट बी ज़ीरो तो इसका मतलब है क्या चीज़ ज़ीरो होगी, साइन ऑफ ओमेगा डी टी पी। ठीक है, इनटू, इसको ज़रा सिंप्लीफाई कर लें, इसको ज़रा देख लें कि क्या है। तो अंदर ब्रैकेट में लिखा हुआ है आपके पास जीटा स्क्वायर ओमेगा एन, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस जीटा स्क्वायर अंडर द रूट। सही है, और प्लस ओमेगा एन 1 माइनस जीटा स्क्वायर अंडर द रूट। ये वाली टर्म जो है वो मतलब ज़ीरो के बराबर है। ठीक है, अब ज़रा गौर करें, ये जो दरमियान में टर्म लिखी हुई है, ये जो आपके पास अंदर टर्म लिखी हुई है, ठीक है, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई किया जा सकता है। एलसीएम लेकर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मज़ीद कटा के आपके पास बहुत छोटी सी टर्म रह जाएगी। आई लीव दिस टू यू कि आप इसको डिराइव मतलब इसको सिंप्लीफाई करेंगे आप। ठीक है, सिंप्लीफाई करें ना करें, मैं क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे इसके बगैर भी रिज़ल्ट आ जाना है जो मैं निकालना चाह रहा हूँ। सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको। ठीक है, ये वाली जो टर्म है इसको अगर आप एलसीएम लेकर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बहुत छोटी सी टर्म बच जाएगी, इसमें से बहुत सारी चीज़ें कटा जाएंगी और आपके पास सिंपल एक रिलेशनशिप रह जाएगी। एनीवे, अगर आप इस पूरी रिलेशनशिप को देखें तो क्या इसमें एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी है और एक जीटा है। जीटा कैन नॉट बी ज़ीरो, क्योंकि जीटा हम ऑलरेडी कह चुके हैं 0 और 1 के दरमियान है। नेचुरल फ्रीक्वेंसी भी ज़ीरो नहीं होती। इन एनी केस जिस तरह से भी आप इसको लेके चलेंगे, चलें तो इसको सिंप्लीफाई मैं खुद भी कर देता हूँ आप लोगों के लिए। इसको सिंप्लीफाई करें तो एलसीएम आ गया आपके पास 1 माइनस जीटा स्क्वायर अंडर द रूट। ठीक है, और इसको अगर आप लेके चलें तो ये क्या हो जाएगा, ओमेगा एन से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये जब ओमेगा एन से मल्टीप्लाई होगा, सॉरी ये तो एज इट इज़ आ जाएगा जीटा स्क्वायर ओमेगा एन। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस ओमेगा एन। ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, और ओमेगा एन से जब ये 1 मल्टीप्लाई होगा तो ओमेगा एन माइनस जीटा स्क्वायर ओमेगा एन। ठीक है, तो अगर आप देखें तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। आपके पास जो सिंपल टर्म रह गई है वो क्या रह गई है, वो रह गई है साइन ऑफ ओमेगा डी टी पी। ठीक है, इक्वल्स टू ओमेगा एन ओवर, सॉरी नॉट इक्वल्स टू, इनटू ओमेगा एन ओवर 1 माइनस जीटा स्क्वायर। ठीक है, और हम कह रहे हैं कि ये जो टर्म है ज़ीरो के बराबर है। सिंप्लीफाई मैंने कर दी है, जो मैं पहले आप लोगों से करवाने की बात कर रहा था, लेकिन मैंने इसको ऑलरेडी कर दिया है। 1 माइनस जीटा स्क्वायर अंडर दी रूट को ज़ाहिर है जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ज़ीरो से तो ये ख़त्म हो जाएगा। आपके पास सिंपल एक रिलेशनशिप रह गई कि आपके पास जो टी पी की टर्म रह गई है, जो टी पी रह गया है, वो आपके पास सिंपल एक छोटी सी टर्म रह गई है। वो क्या है, वो है सिंपल साइन ऑफ ओमेगा डी टी पी। ठीक है, साइन ऑफ ओमेगा डी टी पी, और मल्टीप्लाई हो रहा है ये किससे, ये मल्टीप्लाई हो रहा है ओमेगा एन ओवर, चलें 1 माइनस जीटा स्क्वायर अंडर द रूट के साथ इक्वल्स टू ज़ीरो। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो दिस विल ऑल गो, मतलब ये भी ज़ीरो हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो आपके पास सिंपल ये वाली टर्म रहेगी। ठीक है, तो अगर आप देखें, चलें ओमेगा एन से भी मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर दें, ओमेगा एन से भी मतलब इसको डिवाइड कर दें, इधर भी डिवाइड करेंगे तो तब भी ख़त्म हो जाएगा। अदरवाइज़ एक और लॉजिक भी यहाँ पर वैलिड है। वो क्या लॉजिक वैलिड है कि ये वाली टर्म ओमेगा एन इज़ नॉट नेगेटिव, ओमेगा एन कैन नॉट बी ज़ीरो, देन जीटा भी हमारा ज़ीरो नहीं है, ये ज़ीरो और 1 के दरमियान में है।
ठीक है, 1 के बराबर भी नहीं है कि आप कहो कि 1 - 1 होके 0 हो सकता है, ये नहीं। ठीक है, ये 0 और 1 के दरमियान है जीटा, क्योंकि हम अंडर डैम्प केस की बातें कर रहे हैं। तो ये वाली टर्म जो है ऑल टुगेदर कैन नॉट बी ज़ीरो, द ओनली टर्म विच कैन बी ज़ीरो इज़ दिस वन। तो हमारे पास एक एक रिजल्ट आ गया, साइन ऑफ ओमेगा डी जो है वो हमारे ये वाली टर्म जो है वो 0 के बराबर होगी। यहाँ से अगर आप टी पी निकालते हैं, ठीक है, तो टी पी विल बी इक्वल्स टू व्हाट, साइन इनवर्स ऑफ 0, ठीक है, और तेरे ओमेगा डी आपके पास यहाँ पे डिवाइड हो रहा है। ठीक है, सही है जी, साइन इनवर्स ऑफ 0। साइन इनवर्स ऑफ 0 अगर आप देखें तो आपके पास क्या बात बन रही है, मतलब इसका मतलब है कि टी पी जो है वो क्या होगा, या चलें अगर मैं इसके हिसाब से बात करूं तो साइन ऑफ एनी थिंग, दिस इज द एंगल, साइन ऑफ एनी थिंग इज 0, वो क्या होता है, इसका मतलब ओमेगा डी और टी पी का जो प्रोडक्ट है वो क्या होगा, कब 0 होता है साइन, साइन 0 होता है जब एंगल 0 हो, एंगल पाए हो, या एंगल जो है वो 2 पाए हो, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ पाए होता जाए तो एंगल 0 होगा। इसका मतलब है हमारे पास एक और रिलेशनशिप आ गई पीक टाइम की, कि ये कब 0 होगा, जब आपके पास ये जो चीज़ है ये एन पाई के इक्वल हो। ठीक है, ओमेगा डी इंटू टी पी जो है वो एन पाई के इक्वल हो या पाई का मल्टीपल हो, तो उसको हम कहेंगे कि आपका जो भी पीक है वो आपको अचीव हो रही है। ठीक है, अब ये जो एन पाई की मैं बात कर रहा हूँ, एन पाई का मतलब क्या है, एन पाई का मतलब क्या है, जब मैं एन की जगह डिफरेंट वैल्यूज पुट करके आपसे बात करना चाह रहा हूँ, जब एन ज़ीरो है, जब एन ज़ीरो है तो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस स्पेसिफिक पॉइंट। यहाँ पे भी तो स्लोप 0 है ना, ठीक है, लेकिन वी आर नॉट कंसर्न अबाउट इट। तो हम जो पहली पीक की बात कर रहे हैं उसका मतलब है एन की जगह 1 होना चाहिए, वो पहली पीक को रिप्रेजेंट कर रहा है। एन की जगह जब 2 होगा तो यहाँ पर ये वाली पीक आ जाएगी, यानी कि इस पॉइंट पे भी 0 है, लेकिन वी आर नॉट कंसर्न अबाउट दिस मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू, यानी कि n इक्वल्स टू 1 होगा तब भी ये कंडीशन होल्ड करती है, n इज इक्वल्स टू 2 होगा तो ये वाले पॉइंट की बात कर रहे हो, 3 की मतलब है ये वाला पॉइंट बात कर रहे हो। लेकिन हमने पीक टाइम को क्या कहा है, जब आपके पास पहली पीक आ रही है, तो इसका मतलब है हम जिस पॉइंट की या जिस चीज़ की बात कर रहे हैं वहाँ पे n की वैल्यू 1 है, तो जब n की वैल्यू 1 होगी तो आपके पास एक रिजल्ट आ जाएगा, आपके पास n इक्वल्स टू 1 इज एक्चुअली द फर्स्ट पीक। तो इसका मतलब है जो टी पी आ गया आपके पास, पीक टाइम आ गया जिसको हम पीक टाइम कह रहे हैं, दैट इज गिवन बाय पाई बाय ओमेगा डी। ठीक है जी, ओके, पीक टाइम आ गया आपके पास, दिस इज हाउ यू कैन ड्राइव द पीक टाइम। ठीक है, सिंपल क्या किया जी, मैथ की डेफिनेशन है, मैथ की डेफिनेशन है कि डी सी ओवर डी टी हमने निकाला और उसको टी की जगह टी पी लिखा और उसको इक्वेट कर दिया 0 के। थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन ज़रूर करना पड़ी, ओमेगा डी की जगह मतलब उसकी जो अपनी डेफिनेशन है वो लिख के, जो क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा था, जो कैंसिल आउट हो सकता था, उसको हमने कैंसिल आउट किया और हमें पता चल गया कि टी पी जो है वो इसके बराबर आ जाएगा। ठीक हो गया जी। अब मैक्सिमम ओवरशूट क्या होती है जी, मैक्सिमम ओवरशूट इज़ व्हाट, मैक्सिमम ओवरशूट या द वैल्यू एट द पीक वैल्यू, यानी कि पीक वैल्यू और ओवरशूट दोनों आपस में मिलते जुलते हैं। इसका मतलब है जब टी की जगह टी पी लिखा जाएगा तो उस वक्त जो आपके सिस्टम का रिस्पॉन्स होगा, जो वैल्यू होगी, दैट विल बी नोन एज कि वो आपकी पीक वैल्यू है। ठीक है, तो पहले हम इसकी पीक वैल्यू की बात करते हैं। तो पीक वैल्यू क्या है आपके पास, पीक वैल्यू इज द वैल्यू एट योर टाइम एट द टाइम व्हेन टी इज इक्वल्स टू टी पी। ठीक है, टी इज इक्वल्स टू टी पी पे आपके पास जो वैल्यू आ रही है वो पीक वैल्यू है। तो अगर आप देखें तो उस टाइम पे जो आपकी वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, जब सी की जो रिलेशनशिप है उसमें टी की जगह टी पी लिखोगे तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रही होगी, ये रिप्रेजेंट कर रही होगी द वैल्यू एट पीक। ओवरशूट क्या होती है, स्टेप इन रिस्पॉन्स के लिए हमारा ओवरशूट होता है जो कि 1 से जितना ऊपर है, यानी कि जो भी आपने इनपुट दी हुई है उससे कितने ऊपर है। तो इसका मतलब है जो ओवरशूट है जिसको हम एमपी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो किसके बराबर है, दी आउटपुट एट पीक टाइम माइनस जो भी आपके पास इनपुट है। ठीक है, जो भी एक इनपुट है, क्योंकि अभी हम स्टेप रिस्पॉन्स के हिसाब से बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब है सी टी पी विल बी इक्वल्स टू व्हाट, सी टी पी इज इक्वल्स टू
नॉट द इनपुट, द स्टेडी स्टेट आउटपुट। ठीक है, यानी कि जब आपके स्टडी स्टेट वैल्यू है, क्योंकि अभी हम इसको कंसिडर कर रहे हैं कि कोई स्टडी स्टेट एरर नहीं है, तो इसलिए जो भी वैल्यू है वो 1 पे कन्वर्ज कर रही है, तो हम उसके ओके जी। तो CTP की बात कर रहे हैं हम, तो CTP आपके पास पीक पे जो भी वैल्यू है माइनस जो वैल्यू आपके पास इन्फिनिटी पे आ रही है, यानी कि जिस लेवल पे आ रही है, फॉर द टाइम बीइंग हमारे पास ये जो है वो हम कोई स्टडी स्टेट एरर की बात नहीं कर रहे, तो हम इसको 1 ट्रीट करेंगे, यानी कि स्टडी स्टेट, यानी कि जब टाइम इन्फिनाइट हो जाता है तो तब आपके पास जो वैल्यू अचीव हो रही है वो 1 के बराबर है। ठीक है, तो लेट्स फाइंड द CTP निकालने के लिए आप जो भी आपके पास जो पहली इक्वेशन है CT की, उस T की जगह आप जो है वो क्या पुट करेंगे, आप उसकी जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे CT की जगह। तो CT की जगह जब आप वैल्यू पुट करोगे, अगर आपको याद हो तो इट वाज इक्वल्स टू 1 माइनस ई की पावर माइनस ज़ीटा ओमेगा n। ठीक है, यहाँ पे आपका टाइम जो है वो TP के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इनटू cos ऑफ ओमेगा d, cos of omega d into dp plus zeta over 1 minus zeta square under the root sine of omega d into dp। ठीक है जी, नज़र आ रहा है? यस, नज़र आ रहा है। ओके जी, ओके। और आगे उसी जगह -1, अब जो हमने ये वाला -1 है जो C इन्फिनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ज़ाहिर है -1 और +1 कैंसिल आउट हो जाएंगे, आपके पास यहाँ पे माइनस साइन आ गया। ठीक है, और TP की जगह उसकी वैल्यू पुट करें, तो TP की जगह जब आप उसकी वैल्यू पुट करोगे, चले मैं यहाँ पे TP की जगह उसकी वैल्यू पुट डायरेक्टली कर रहा हूँ। TP की वैल्यू क्या है जी हमारे पास? पाई बाय ओमेगा डी। ठीक है, TP की वैल्यू पाई बाय ओमेगा डी है, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ पाई बाय ओमेगा डी। ठीक है, ओमेगा डी TP की जगह फिर लिखते हैं आप पाई बाय ओमेगा डी, पाई बाय ओमेगा डी। ठीक है, यहाँ पे ओमेगा डी TP लिखा हुआ है, यहाँ पर भी आप लिख देंगे पाई बाय ओमेगा डी। तो आपको नज़र आ रहा है ओमेगा डी और ओमेगा डी कैंसिल हो गए, ये वाला ओमेगा डी इस ओमेगा डी से कैंसिल हो गया। यहाँ पर अगर आप इसकी रिलेशनशिप निकालना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपके पास क्या आ गया? माइनस ई की पावर माइनस ज़ीटा ओमेगा एन किसके बराबर होता है? ज़ीटा ओमेगा एन आपको पता है कि अभी हमने पहले अज्यूम किया है कि ज़ीटा और ओमेगा एन का प्रोडक्ट जो है हम सिग्मा के इक्वल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप सिग्मा लिख सकते हो, सिग्मा पाई ओवर ओमेगा डी। ठीक है, कॉज ऑफ पाई प्लस ज़ीटा ओवर 1 माइनस ज़ीटा स्क्वायर अंडर द रूट साइन ऑफ पाई। साइन ऑफ पाई किसके बराबर होता है? साइन ऑफ पाई 0 होता है। ठीक है, तो ये सारी टर्म 0 हो गई। ठीक हो गया, दिस ऑल टर्म इज 0। दिस कॉस पाई हमेशा किसके बराबर होता है? 1 के। तो आपके पास जो परसेंटेज ओवरशूट आ गई, या ओवरशूट आ गई आपके पास, परसेंटेज अभी भी नहीं निकाली, लेकिन ओवरशूट जो आ गई वो किसके बराबर है? वो बराबर आ गई ई की पावर माइनस सिग्मा पाई ओवर ओमेगा डी, जिसको आप फर्दर मतलब लिख सकते हो, बेशक सिग्मा के बगैर लिखना चाहते हो तो सिग्मा हमने लिखा था ज़ीटा ओमेगा एन पाई ओवर ओमेगा डी की जगह उसकी वैल्यू पुट करो तो आपको पता है ओमेगा एन इंटू 1 माइनस ज़ीटा स्क्वायर अंडर द रूट। ठीक है, तो ये ओमेगा एन और ओमेगा एन कैंसिल हो जाएंगे। तो दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज वन ऑफ द रिलेशन, दैट इज ज़ीटा इंटू पाई। ठीक है, ओमेगा एन 5 हो गया यहाँ से, तो ये रह गया ज़ीटा पाई ओवर 1 माइनस ज़ीटा स्क्वायर अंडर द रूट। ठीक है, दिस इज़ दी ओवरशूट। और अगर मैं परसेंटेज ओवरशूट की बात करूँ तो आप परसेंटेज ओवरशूट भी लिख सकते हो। वो परसेंटेज ओवरशूट क्या है? परसेंटेज का मतलब क्या होता है? अगर मैं परसेंटेज की बात करता हूँ तो परसेंटेज ओवरशूट इज इक्वल्स टू, क्या कहते हैं हम? ओरिजिनल वैल्यू माइनस जो भी आपके पास डिज़ायर्ड वैल्यू थी डिवाइडेड बाय द डिज़ायर्ड वैल्यू। ठीक है, माइंडेड कि आप जो है यहाँ पर
जो डिज़ायर्ड वैल्यू है यानी कि स्टेडी स्टेट वैल्यू है उसी से माइनस कर रहे हो, उसी से डिवाइड कर रहे हो। हमारे केस में अभी जो हमने यूनिट स्टेप के बारे में बात की और स्टेडी स्टेट को ज़ीरो रखा है, तो इसका मतलब है यहाँ पे हम 1 लिख रहे हैं। ठीक है, अगर हम 1 लिख रहे हैं तो तब हमारे पास ये वाला जवाब आया। अगर हम 1 नहीं लिखेंगे, यानी कि फ़र्ज़ करो 90% पे स्टेडी मतलब 10% का स्टेडी स्टेट एरर है, तो 1 की जगह क्या आ जाएगा आपके पास, 1 की जगह 0.9 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 10% एरर है आपके पास, 0.9 आ जाएगा। या 10% आपके लोअर पे जा रहे हैं, या हो सकता है या हायर पे भी जा सकता है, 1.1 भी हो सकता है कि अगर आपकी जो सेटलिंग पॉइंट है, अगर आप सेटल जहाँ पर हो रहे हो, ठीक है, वो आप अपनी ओरिजिनल वैल्यू या डिज़ायर्ड इनपुट वैल्यू से ऊपर या नीचे सेटल हो रहे हो। यानी कि अगर आप फ़र्ज़ करो यहाँ पे सेटल हो रहे हो, ठीक है, और आपकी जो डिज़ायर्ड लेवल है इनपुट का वो ये डॉटेड लाइन है, तो दिस मे बी 1.1 इन दिस केस। ठीक है, तो ये 1 की जगह फिर 1.1 होगा और बाकी डेरिवेशन या बाकी सारा कैलकुलेशंस वैसे ही होगी। लेकिन इस केस में क्योंकि हमारा 1 है, दिस 1 एंड डिवाइडेड बाय दिस 1, तो इसको सिंपली आप 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको परसेंटेज ओवरशूट मिल जाएगी। ठीक है, तो इन दिस केस योर परसेंटेज ओवरशूट की बी वेरी सिंपल एंड ईजी। ठीक है, एक छोटी सी चीज़ रह गई है, आई नो कि टाइम इज़ ऑलमोस्ट ओवर, लेकिन एक छोटी सी चीज़ रह गई है, मतलब पीक टाइम हमने निकाल लिया, सेटलिंग टाइम। सेटलिंग टाइम बहुत छोटी सी पॉइंट है जो अगर आपको याद हो, जो हमने फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के बारे में बात की थी। सेटलिंग टाइम क्या है? सेटलिंग टाइम के 2 क्राइटेरियाज हैं कि सेटलिंग टाइम का डेफिनेशन क्या है कि आपका सिस्टम, आपका जो रिस्पॉन्स है, आउटपुट रिस्पॉन्स, वो सेटल हो गया है। ठीक है, इतना टाइम गुजर चुका है कि वो सेटल डाउन हो गया है। ठीक है, अब इसमें सेटलिंग डाउन जो है वो 2 तरह की है, जिसको हमने, आपको याद हो कि आपका रिस्पांस जो ऑसिलेट कर रहा है वो विद इन 5% ऑसिलेट कर रहा है या विद इन 2% ऑसिलेट कर रहा है। यानी कि अगर मैं इस रीजन की बात करूं तो आपका जो सिस्टम है वो क्या है, 95% ऑफ द आउटपुट अचीव कर चुका है। और अगर मैं इस रीजन की बात करूं तो आपके जो सेटल्ड आउटपुट है वो 98% है। ठीक है, तो 95% और 98% दो आपके पास आउटपुट्स हैं जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो 2 डिफरेंट क्राइटेरियाज अगर आपको याद हो, हमने डेफिनेशन में भी बात की थी और जब फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का रिस्पांस निकाला था उसमें भी बात की थी। तो 95% जो रिस्पांस है वो अगर क्राइटेरिया आप 95 मतलब 5% क्राइटेरिया की बात कर रहे हो, दैट इज़ 95% आपका रिस्पांस अचीव हो चुका है। तो अगर आपको याद हो तो हमने फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम में ये निकाला था कि जब आपका 3 टाइम कांस्टेंट किसी भी सिस्टम का रिस्पांस का टाइम जो है, जो आउटपुट टाइम है, वो 3 टाइम कांस्टेंट बन जाए तो हमारा जो रिस्पांस है वो 95% अचीव हो जाता है। ठीक है, यानी कि 5% क्राइटेरिया। और अगर हम 4 टाइम कांस्टेंट गुजर जाते हैं तो हमें कितना मिल जाता है, 98% का रिस्पांस का आउटपुट मिल जाता है। ठीक है, बाकी जो टाइम कांस्टेंट है, दैट टाइम कांस्टेंट इज इक्वल्स टू, जो हमारा सिस्टम का टाइम कांस्टेंट होता है, उस टाइम कांस्टेंट को हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। किसके इक्वल लिख सकते हैं जी? टाइम कांस्टेंट हमारा जो है वो हम, द टाइम कांस्टेंट कैन बी रिटन एज 1/सिग्मा। सिग्मा अगर आपको याद हो तो वो अटेन्युएशन थी जीटा ओमेगा एन के बराबर। तो टाइम कांस्टेंट इज इक्वल्स टू दिस स्पेसिफिक वैल्यू। तो अगर मैं सेटलिंग टाइम की बात करता हूँ तो सेटलिंग टाइम अगर मैं 4t लिखता हूँ तो मैं बात कर रहा हूँ 2% क्राइटेरिया की। दिस इज 2% क्राइटेरिया, यानी कि जो आपका आउटपुट रिस्पॉन्स है वो 2% में ऑसिलेट करता है। तो 4 टाइम्स t, दैट इज 4/सिग्मा या जीटा ओमेगा एन। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं सेटलिंग टाइम बात करता हूँ 5% क्राइटेरिया की तो वो बराबर है 3t के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पे 3/जीटा ओमेगा एन। ठीक है, जीटा ओमेगा एन को सिग्मा भी कहते हैं हम। ठीक है, दिस इज योर 5% क्राइटेरिया। ठीक है, 2% क्राइटेरिया भी हो सकता है, 5% क्राइटेरिया भी हो सकता है। ठीक है, दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व योर रिस्पॉन्सेस। ठीक है, तो इसी रिस्पॉन्स के मतलब क्या हैं, ठीक है, अगली क्लास में इंशाल्लाह जो है वो हम इसके ऊपर बात करेंगे और कुछ एग्जांपल्स भी सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच।